तो सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, फोर्स को डायन। अच्छा, क्या जरूरत पड़ी जब हमारे पास एसआई सिस्टम से पहले ये तीनों भी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स थे, तो क्या जरूरत पड़ी हमें एसआई सिस्टम को लॉन्च करने की? इसका मतलब यहाँ पर मास को ड्राइव्ड क्वांटिटी माना जाता था। कुछ कंट्रीज एमके सिस्टम को, कुछ कंट्रीज सीजीएस सिस्टम को और कुछ कंट्रीज एफपीएस सिस्टम को जो है ना फॉलो करते थे। मतलब कोई हमारे पास स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था और यही हमारे पास स्टैंडर्ड सिस्टम है। इसी के ही मुताबिक हम आज के दौर में, आज की सोसाइटी में हम जब भी मेजरमेंट करेंगे तो एसआई सिस्टम के मुताबिक ही करेंगे। 2013 में कैदेमान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक सवाल आया था। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद अली, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, दैट इज अबाउट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक हो गया? इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था मेजरमेंट एंड द फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अगर वो आपने लेक्चर लिया हुआ है तो उसके बेसिस पर ये जो लेक्चर होगा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स वो बहुत इजी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट किसको कहते हैं? हम जब भी मेजरमेंट करते हैं तो सिस्टम के मुताबिक करते हैं। अगर मैं कहूँ कि लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, फोर्स को न्यूटन में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, तो ये हम करेंगे किसी न किसी सिस्टम के मुताबिक। तो ये मैंने जो मेजरमेंट की वो की अकॉर्डिंग टू दी एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के मुताबिक इसी तरह से मेजरमेंट की जाती है। और अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, फोर्स को डायन में मेजर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द एफपीएस सिस्टम लेंथ को हम फुट में, मास को स्लग में, फोर्स को पाउंड में हम मेजर करेंगे। तो ऐसे मतलब इसको सिस्टम उसको कहा जाता है जिसमें हम किसी भी चीज को उसके मुताबिक जो है ना मेजर कर सकें, तो उसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड सिस्टम है ना, स्टैंडर्ड सिस्टम हमारा हमारे पास एक ही है, जो कि है एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो कि 1960 में उसको लॉन्च किया गया। उससे पहले भी हमारे पास 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स थे, एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। अच्छा, क्या जरूरत पड़ी जब हमारे पास एसआई सिस्टम से पहले ये तीनों भी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स थे, तो क्या जरूरत पड़ी हमें एसआई सिस्टम को लॉन्च करने की? तो ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, और इसमें किस तरह से चीजों को मेजर किया जाता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंफ्यूजन थी जिसकी वजह से हमने एसआई सिस्टम को लॉन्च किया। तो एमके सिस्टम के मुताबिक, जो हमारे पास एमके सिस्टम था उसके मुताबिक एम का मतलब होता है मीटर एंड के का मतलब होता है किलोग्राम एंड एस फॉर सेकंड। तो इसके मुताबिक लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एम के सिस्टम में 3 बेसिक क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। और इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज थी वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी। जैसे फोर्स ड्राइव्ड क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन को जब एक्सपांड करें वो होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी इन द एमके सिस्टम। और जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा, ये भी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज होगी। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होगी जो एमके सिस्टम से रिलेट कर रही होंगी। ठीक है, मतलब इन तीनों के अलावा जो भी हमारे पास क्वांटिटीज होंगी अकॉर्डिंग टू द एमके सिस्टम, तो वो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज होंगी। और उसके अलावा सीजीएस सिस्टम के मुताबिक सी फॉर सेंटीमीटर,
G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि सीजीएस सिस्टम के मुताबिक भी हमारे पास तीन बेसिक क्वांटिटीज थी। कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। और यही तीनों बेसिक क्वांटिटीज थी सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज थी वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी। जैसे अगर यहाँ पे फोर्स लिखा है तो यहाँ पे भी मैं फोर्स ही लिखूंगा। अच्छा, फोर्स ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी सीजीएस सिस्टम के मुताबिक। और फोर्स का जो यूनिट होगा वो डाइन होगा सीजीएस सिस्टम के मुताबिक। और डाइन डाइन को अगर मैं एक्सपांड करूं तो वो होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। तो ये हो गई ड्राइव क्वांटिटी। ये है यूनिट फोर्स का जो कि ड्राइव क्वांटिटी है इन द सीजीएस सिस्टम। ऐसे ही वेलोसिटी को अगर हम देखें तो वेलोसिटी का यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन का यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये सारी, यानी कि इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी अकॉर्डिंग टू द सीजीएस सिस्टम वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होंगी। ओके। एफपीएस सिस्टम के मुताबिक एफ फॉर फुट होता है, पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकंड होता है। ठीक हो गया। इसमें भी मतलब हमारे पास तीन बेसिक क्वांटिटीज थी। लेकिन इसमें एक मसला था कि इसमें इस एफपीएस सिस्टम को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। एक था जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ठीक हो गया। और दूसरा होता है एब्सोल्यूट सिस्टम। मतलब कुछ कंट्रीज एफपीएस सिस्टम जिस एफपीएस सिस्टम जो जो कंट्रीज यूज करती थी उसमें क्या होता था कि कुछ कंट्रीज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम को फॉलो करते थे और कुछ कंट्रीज जो है एब्सोल्यूट सिस्टम को फॉलो करते थे। जो कंट्रीज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम को फॉलो करते थे उसके मुताबिक एफपीएस सिस्टम में तीन बेसिक क्वांटिटीज थी: लेंथ, फोर्स एंड टाइम। लेंथ को फुट में, फोर्स को पाउंड में एंड टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था अकॉर्डिंग टू दी ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम इन द एफपीएस सिस्टम। और अकॉर्डिंग टू दी एब्सोल्यूट सिस्टम इसके मुताबिक भी हमारे पास जो है वो तीन बेसिक क्वांटिटीज थी: लेंथ, मास और टाइम। ठीक हो गया। तो लेंथ को हम मेजर करते हैं फुट में, मास को स्लग में और टाइम को सेकंड में हम मेजर करते हैं इन द एफपीएस सिस्टम। ठीक हो गया। अगर बेसिक क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात की जाए तो हम यहाँ पे भी यही कहेंगे कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के मुताबिक हमारे पास तीन जो है बेसिक क्वांटिटीज थी: लेंथ, फोर्स एंड टाइम। और इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज थी वो ड्राइव्ड होती थी। इसका मतलब यहाँ पर मास को ड्राइव्ड क्वांटिटी माना जाता था। ठीक है। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के मुताबिक मास जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी थी। और अकॉर्डिंग टू दी एब्सोल्यूट सिस्टम यहाँ पर फोर्स जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी। समझ आ गई बात? तो ये दो पार्ट थे एफपीएस सिस्टम में। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कंट्रीज जो हैं एमके सिस्टम को फॉलो करते थे, कुछ कंट्रीज सीजीएस सिस्टम को फॉलो करते थे और कुछ कंट्रीज एफपीएस सिस्टम को फॉलो करते थे। कुछ कंट्रीज जो है लेंथ को मीटर में मेजर करते थे, कुछ कंट्रीज लेंथ को सेंटीमीटर्स में मेजर करते थे, कुछ कंट्रीज लेंथ को फुट में मेजर करते थे। ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था हमारे पास जिसके मुताबिक एक ही जो है ना मेजरमेंट की जाए। कुछ कंट्रीज एमके सिस्टम को, कुछ कंट्रीज सीजीएस सिस्टम को और कुछ कंट्रीज
एफपीएस सिस्टम को जो है ना फॉलो करते थे, मतलब कोई हमारे पास स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था। कंफ्यूजन थी जब लोग इंटरनेशनल लेवल पर खास तौर पर जब जमा होते थे, तो वहाँ पर काफ़ी सारी कंफ्यूजन होती थी, क्योंकि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स अलग अलग होते थे, तो बात करने में, मेजरमेंट के हवाले से कम्युनिकेशन करने में ना बहुत सारी डिफिकल्टी होती थी। सो इसलिए इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए एसआई सिस्टम को लॉन्च किया गया 1960 में, और उसी को ही स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया। और वो जो एसआई सिस्टम था जिसको हम आज भी स्टैंडर्ड सिस्टम मानते हैं, और उसी के मुताबिक हम चीज़ों को मेजरमेंट करते हैं, वो जो स्टैंडर्ड सिस्टम है उसमें जो 4 क्वांटिटीज और जो है इंक्लूड की गई। ठीक हो गया। यहाँ पर जो बेसिक क्वांटिटीज थी, चाहे वो एमके सिस्टम हो, सीजीएस या एफपीएस, इसमें तीन तीन बेसिक क्वांटिटीज थी। लेकिन एसआई सिस्टम जब बनाया गया तो उसमें 7 बेसिक क्वांटिटीज रखी गई। ठीक हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं एसआई सिस्टम। अच्छा, ये है हमारे पास सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं, और यही हमारे पास स्टैंडर्ड सिस्टम है। इसी के ही मुताबिक हम आज के दौर में, आज की सोसाइटी में हम जब भी मेजरमेंट करेंगे तो एसआई सिस्टम के मुताबिक ही करेंगे, क्योंकि यही हमारे पास स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, जिसमें 7 बेसिक क्वांटिटीज रखी गई। 1960 में इसको लॉन्च किया गया, और 7 बेसिक क्वांटिटीज कौन थी? दैट इज length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance and luminous intensity। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज थी एसआई सिस्टम में। और इसके मुताबिक लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, और मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं केजी में, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, और सेकंड को एस लिखते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है दैट इज एम्पेयर, एंड एम्पेयर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, और केल्विन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, एंड मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, एंड कैंडेला को हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये 7 बेसिक क्वांटिटीज थी एसआई सिस्टम में। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं, 2013 में कैडेमन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक सवाल आया था, according to the systems of units, that is the unit of velocity in SI system is meter per second, then in MK system will be। SI system में velocity का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो MK सिस्टम के मुताबिक क्या होगा? हम जानते हैं कि जो SI सिस्टम है वो बेस्ड करता है MK सिस्टम में, बेस्ड ऑन MK सिस्टम। SI सिस्टम जो बेस करता है वो MK सिस्टम पर करता है, मतलब जो क्वांटिटीज, सो फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट MK सिस्टम में थे, वही फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट जो है SI सिस्टम में भी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि SI सिस्टम को बनाया गया था MK सिस्टम की बेसिस पर। ठीक हो गया। तो इसलिए इसका जवाब होगा मीटर पर सेकेंड। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज SI सिस्टम में होंगी और उसका यूनिट होगा, तो वही फिजिकल क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा वो MK सिस्टम में भी होगा। ठीक हो गया। तो अगर देखें कि सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का तो यूनिट होता है लेकिन CGS सिस्टम के मुताबिक, और FPS सिस्टम के मुताबिक फुट पर सेकेंड होता है, MK सिस्टम के मुताबिक मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये था सवाल जो कि आया था 2013 में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 3, दैट इज अबाउट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे लेक्चर को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चले कि आप जो है मेरे लेक्चर्स लेते हैं, इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं और भी वीडियोस अपलोड कर सकूं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।